हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल वेज क्या है रिच होने का। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे तब भी, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ताकि मैं ना भूलूं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस इज द मस्ट। क्योंकि आप कितना भी सेव कर ले, कितना भी बचा ले, अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई, सीरियस बीमारी या मान लीजिए क्योरेबल बीमारी, वो 1 से 2 हफ्ते में पूरा जो आपने सेविंग 10 साल या 20 साल में किया है ना, वो उड़ जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज द मस्ट टू बिकम रिच। सबसे पहला काम, बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस किए ही नहीं है। ये मुझे सोच के बड़ा अजीब लगता है कि कैसे लोगों को ये बात पता नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कंटिन्यू करना है और लेना है, इट्स अ मस्ट। अब बात करते हैं, देखिए टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस एक चीज है जिसमें आप मान लीजिए पर्टिकुलर साल का कुछ अमाउंट देते हैं जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर मान लीजिए आपका डेथ हो गया तो आपके परिवार को काफी अमाउंट मिल जाएगा, जिससे वो लोग उसी पैसे से आराम से जी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साल का 50,000 भी देते हैं, मैं हर टर्म इंश्योरेंस का अलग अलग होता है, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए 50,000 आप दे रहे हैं, सो मान लीजिए 10 साल या 20 साल बाद आपकी डेथ हो गई, तो आप 50,000 हर साल दे रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे इनका कुछ मिला के होता है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो इनको हर महीने कुछ मिलेगा, मान लीजिए 50 से 60,000। नो, 60,000 इज मोर देन इनफ। हर महीने 60,000 आना मेरे मरने के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के जमाने में 60,000 मिलना महीने का आसान बात नहीं है। इसीलिए किसी किसी में 70 मिलेगा, किसी किसी में 20-40 मिलेगा, वो देखना पड़ता है अलग अलग टर्म इंश्योरेंस का। बट टर्म इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ मस्ट टू बिकम रिच। एंड 90% लोगों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं, समझ रहे हैं? तो टर्म इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप मान लीजिए कोई आपके अमाउंट है आपका, मान लीजिए 20 लाख, 10 लाख, या जो भी अमाउंट है, उसको आप सेविंग में रखेंगे तो सेविंग में बहुत लॉस होगा, क्योंकि उसका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 3 या 4% होता है। ओके, पर अगर आप वही चीज म्यूचुअल फंड में डाल दें तो समझिए कितना रिटर्न होगा साल का? 8 to 9%। अभी सुनने में बड़ा लगता है, अरे 3%, 8%, 9%, बट 10 to 20 ईयर्स डाउन द लाइन में वो खरगोश और जैसे टर्टल का जो रेस का होता है ना, लास्ट में टर्टल जीत जाता है, 10-20 साल में ये चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक बंदा 50,000 कमा रहा है पर वो कुछ इन्वेस्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा, खाली कमा रहा है और सेविंग अकाउंट में रखा हुआ, दूसरा बंदा 25,000 कमा रहा है बट वो दिमाग लगा रहा है, म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा है, आने वाले 10 से 20 साल में वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा ये 50,000 कमाने वाले से। सो म्यूचुअल फंड में आप डालिए। अब एक और चीज क्या होती है कि बहुत से लोग सोचते हैं पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, पर कभी आपने ये सोचा है कि इन्वेस्ट कहां करना है? आपने इतना खर्च, मतलब पैसा कमाया, उसमें से इतना बचाया, पर उसमें से लोग ये नहीं सोचते कि उसको इन्वेस्ट कहां करना। अब ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले तो बचाना भी बहुत बड़ी बात है, उसके बाद बचाने के बाद इन्वेस्ट कहां करना है? म्यूचुअल फंड में डालिए, एसआईपी में डालिए, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में डालिए, और प्रैक्टिकली लार्ज कैप कैपिटल में डालिए। और अगर रेयर चांसेस जो होता है, अगर रेयर चांसेस में वो ड्रॉप हो रहा है, कितना नीचे गिरेगा पता नहीं, तो उसको लार्ज कैप से स्मॉल मिड कैप से मिड कैप्स में आप डाल दीजिए। इन शॉर्ट में आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में डालिए, लार्ज कैप्स में डालिए। ओके, अब बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस देखिए क्या है। अब बिजनेस भी एक तरीका होता है रिच होने का, बट बिजनेस क्या है? बिजनेस है प्रॉब्लम्स। आप जैसे मान लीजिए उठते हैं, रात तक जागते हैं, कुछ ना कुछ रात तक दिन बिताते हैं, रात के सोने तक कुछ ना कुछ आपको खुद प्रॉब्लम फेस होता होगा। तो जाहिर सी बात है, जो आप फेस कर रहे हो दूसरे भी फेस कर रहे होंगे, राइट? मान लीजिए आपने पेंटिंग करवाया, एक बंदा आया, पेंटिंग के ठीक से पेंटिंग नहीं किया, पैसा लेके भाग गया। या मान लीजिए फोटो फ्रेम का आपने काम कराया, फोटो फ्रेम का काम ठीक से नहीं किया, अब आपने सोचा मैं खुद करूंगा और आपने सीख लिया। यहां से तो शुरुआत होती है बिजनेस की। बिजनेस क्या है? आपसी प्रॉब्लम कोई सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं इजी एग्जाम्पल दूं, सूटकेस को उठा के ले जाना बहुत दिक्कत होता था, पर एक बंदे ने दिमाग लगाया और उसी सूटकेस में रेडीमेड व्हील्स लगा दिया और वो करोड़पति बन गया। उसने अपना ही एक प्रॉब्लम देखा कि मैं इतना ब्रीफकेस उठा रहा हूं और उसी में व्हील डाला, करोड़पति लखपति बन गया। तो अपने प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन है। और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पेंटिंग का बताया, कोई पेस्ट कंट्रोल आपने घर में बुलाया, वो भी ऑप्शन हो सकता है। आप अनगिनत है, एसी रिपेयर के लिए बुलाया, एसी रिपेयर का आप सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस ये नहीं कि आपने यूट्यूब में देखा 1000, आपने देखा 20 आइडियाज ऑफ बिजनेस, बट क्या प्रैक्टिकली आपने वो फेस किया? नहीं। पर घर में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मान लीजिए एसी, पेंट या जो भी, वो आपने फेस भी किया। अब उसके ऊपर अगर आप बिजनेस करोगे या खुद करने जाओगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई। सो आइडियाज मत देखिए, अपने अंदर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैंने व्हील का बताया, उस बंदे ने खुद देखा है प्रॉब्लम है और खुद ही उससे बिजनेस निकाल लिया। सो बिजनेस क्या है? बिजनेस आपको कोई आके बताएगा नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो दूसरों की भी प्रॉब्लम्स होंगे, वही बिजनेस। समझे आप? अब देखिए, स्टॉक्स गैम्बलिंग है अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो। स्टॉक्स गैम्बलिंग नहीं है अगर आपको उसका नॉलेज है तो।
इसीलिए अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप मतलब ऐसे ही लगा रहे हैं पैसा किसी के बोलने पे या बस खाली ऐसे ही देख के, तो मैं कहूंगा स्टॉक से बाहर चले जाइए। पर अगर आपको नॉलेज है स्टॉक्स में, अच्छा नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है, अब अच्छा मतलब क्या आप समझ सकते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज, खुद को नहीं समझने का कि मैं अच्छा हूं, प्रोफेशनल नॉलेज, तो आप स्टॉक्स में कूदिए। क्योंकि ये सब जो एजेंट्स होते हैं ना, स्टॉक्स वाले या टर्म इंश्योरेंस वाले, सॉरी जो भी ये इंश्योरेंस वाले होते हैं, वो लोग क्या है ना अपना फायदा देखते हैं, तो वो लोग कभी टर्म इंश्योरेंस की बात नहीं करेंगे या कभी स्टॉक्स में रियली पैसा जिससे बढ़ेगा, जैसे राकेश झुनझुनवाला ले लीजिए या राकेश दमाने ले लीजिए, ये लोग क्यों नहीं बताते अपने सीक्रेट्स? वो इन जनरल बता देते हैं, पर वो लोग अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताएंगे क्योंकि सभी अरबपति बन जाएंगे। पर ये लोग खुद क्यों नहीं बन रहे जो एजेंट से अरबपति या करोड़पति? क्योंकि उनको खुद पता ही नहीं, वो कमीशन से ही खा रहे, आपके कमीशन से ही खा रहे, तो वो आपको अरबपति करोड़पति क्या बनाएंगे? सो उनकी बातों पे मत आइए। वो लोग कभी, उनका कोई फायदा नहीं होगा तो वो लोग आपको इंश्योरेंस का क्यों बताएंगे? टर्म इंश्योरेंस का कभी नहीं बताएंगे क्योंकि उनको फायदा नहीं हो रहा। वो लोग वहां बताएंगे जहां उनका फायदा हो रहा है, वहां उनको कमीशन मिल रहा है, जहां आपका कुछ नहीं होने वाला, फिर भी आप ले रहे हो। सो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफेस्ट है क्योंकि इसमें गिरने की कोई हद नहीं होती है, पैसा उतना ही रहेगा या तो बढ़ेगा। अब इसमें भी रिटर्न आता है 8 to 9, आप 8% तो मिनिमम आता ही है। अब देखिए, इन्फ्लेशन है 7% के करीब, आपका 8% इंक्रीज हो रहा है फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको 1% बड़ा छोटा लगता है, बड़ा छोटा, बट 10-20 साल में वो बहुत बड़ा है, इसको लाइटली मत लीजिए। और अगर आप एफडी में, अगर आप देखेंगे बहुत जगह ऐसा होता है, एएए रेटेड होता है जिसमें आपको रिटर्न 9% तक मिल जाएगा और वो सेफेस्ट रहता है, उसमें लिखा रहता है। उधर पे अगर आप लगाएंगे तो आपको 9% मिलेगा, मतलब 2% ज्यादा। तो आप समझ रहे हैं आपको कितना पैसा ज्यादा मिल सकता है 10-20 सालों में? इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। सो पहला काम सेविंग्स में तो रखना ही नहीं, उसको या तो म्यूचुअल फंड में डालिए और फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए, दोनों में डाल दीजिए, बट फिक्स डिपॉजिट में भी एएए रेटेड वाले में डालिएगा। अब कंपाउंडिंग का पावर मैंने आपको बताया कि एफडी में भी वही होता है। जैसे मान लीजिए आपको 9% मिल रहा है, अब 9% एक साल का हुआ तो जितना हुआ ना टोटल, उसका तो आपको मिला एक साल का 9% मिला, जितना भी उसका 9%। पर नेक्स्ट टाइम क्या होगा पता है? जो 9% का टोटल हुआ ना, उसका 9% होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपने 2 रुपीज डाला, अब 2 पे 9% मिल रहा है, कुछ अमाउंट x है ना, अब वो x इंटू 2 हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट में 2 to the 4 होता है, 4 हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो इसका नुकसान भी क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्रेडिट कार्ड का कोई भी ड्यूज पेंडिंग मत रखिए, जीरो रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तो उसमें भी कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, बट नेगेटिव में उनको फायदा होता है। ईएमआईज में कोई पेंडिंग मत रखिए, ईएमआईज पूरा कंप्लीट पे कर दीजिए। ओके, सो कंपाउंडिंग का पावर आप म्यूचुअल फंड या अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो हर साल आपको 9% मिलता है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 70,000 डालते हैं, वो आने वाले 10-20 साल में अप्रोक्स 10 साल में अप्रोक्स आपको 50 लाख देगा, 70,000। समझ रहे हैं? ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ऐसे ही जैसे कोई मैरिड है या किसी का डॉटर वॉटर है या सन है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की एक एजेंसी है सुकन्या करके, जो 9% रिटर्न देती है। बहुत अच्छा स्कीम है, जेन्युइन स्कीम है, उसमें आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेस का भी आपको मैंने बता दिया क्या है क्या नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया। अब प्रैक्टिकल बेस के अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको देखना आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं, और सेविंग का आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप आज करेंगे तो इसका रिवॉर्ड 10-20 साल में बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और तीसरा तरीका ये बिजनेस, जो मैंने आपको कहा सबसे शॉर्टेस्ट वे, बट बिजनेस में भी स्किल्स चाहिए। बट बिजनेस वही है जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और आप जब देखिए प्रॉब्लम फेस करें तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब उसी का सोल्यूशन निकालना है। यही बिजनेस होता है, प्रैक्टिकल बेस वही होता है। आपको ट्राई करना है, और कई बार ऐसा होता है कि एक बार में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको बिजनेस ट्राई करते रहना है, बट बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगाना है, छोटे अमाउंट लगाना है, 5,000 या 10,000 स्टार्टिंग अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद आपको ग्रो करना है। अब ग्रो करने के लिए आप अकेले, मान लीजिए आपने अच्छा ग्रो किया, पर उसके लेवल को क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टीम हायर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पेंटिंग का किया और आपने बिजनेस ले आए अकेले 1 करोड़ का, या मान लीजिए 50 लाख का, अब उससे ऊपर नहीं जा रहा आपके अकेले करने पे, तब आपको हायर करना पड़ेगा और लोग जो आपके अंडर में काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। अब और एम्प्लॉयड लोग होंगे तो उनको ज्यादा काम मिलेगा, और वो लोग आपका काम करेंगे, तो अब आप 50 लाख से 1 करोड़ जा सकते हैं, फिर और एम्प्लॉय करेंगे 1 करोड़ से 2 करोड़ जा सकते हैं। तो ये नहीं करने का कि नहीं मैं अकेला ही सब करूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, आप एक लिमिट पे जाके अटक जाएंगे। सो आपको हायर करना पड़ेगा, और हायर करते 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 बिजनेस और बढ़ेगा। सो दिस इज द वे। बिजनेस क्या है? यही प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं वही बिजनेस है, वही सोल्यूशन उसका निकालना है। सो आई होप मैंने आपका डाउट्स क्लियर किया। दिस इज द प्रैक्टिकल वेज ऑफ गेटिंग रिच,
एंड इसके अलावा कोई और बोल रहा है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, दुनिया में तो अनगिनत पॉइंट्स है, बट मैंने मेजोरिटी 95% कवर कर दिया है, इंक्लूडिंग बिजनेस. सो दिस इज द वे टू गो अबाउट इट. कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते वीडियो बनाने को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. मैं अपना प्राइवेट सेशन का जो है वो मैं डाल दूंगा. और आप पर्टिकुलर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, तो आपको जो भी वीडियो, जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ.